नमस्कार विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं के.आर. चौधरी। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलपमेंट। आज पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। देखो, भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाओं को शुरू करता था तथा इन्हें क्रियान्वित राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसीए करता था। भारत में कब कब कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या क्या उद्देश्य रहा और इनमें कितनी सफलता प्राप्त की या भारत में कितना आर्थिक विकास हुआ, इसका बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो अपने को समझना होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो विद्यार्थियों, पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 1 अप्रैल 1951 को यह आरंभ हुई और यह चली 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह अवधि है विद्यार्थियों 1 अप्रैल 1951 से यह आरंभ हुई थी और यह चली थी 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था तो यह कंपटीशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हेरोल्ड डोमर ने तैयार किया था। इस पंचवर्षीय योजना पर इसका उद्देश्य, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सिंचाई एवं कृषि उत्पादन पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि तथा सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक बल दिया गया था। ध्यान रखने की बात यह है कि भारत में भांकड़ा, नांगल, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। भांकड़ा नांगल बांध जो कि पंजाब में है, हीराकुंड बांध परियोजना जो कि उड़ीसा में है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। इन योजनाओं को शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 1952 में। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
तो विद्यार्थियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 अप्रैल 1956 में यह आरंभ हुई थी और यह चली थी 31 मार्च 1961 तक। काफ़ी बार कंपटीशनों में अवधि भी पूछ लेते हैं, तो ये 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 1961 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर अपन देखें कि मॉडल, कि ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो विद्यार्थियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो था आपके नॉवेल्स नोविस, यानी कि यह पंचवर्षीय योजना महानोविस मॉडल पर आधारित थी। इसका मॉडल तैयार करने वाला था वो था महानोविस। इसका मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास, यानी कि भारत में औद्योगिक विकास करना या उद्योगों का विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों यह है कि भारत में 3 उद्योगों की स्थापना की गई। पहला उद्योग भिलाई में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से, यानी कि सोवियत संघ की सहायता से इस उद्योग की स्थापना की गई। दूसरा उद्योग लगाया था आपके राउरकेला उड़ीसा में। दूसरा अगर अपन देखें राउरकेला, ये राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग लगाया, ये आपके ओडिशा में, और इसको लगाया था राउरकेला जो विद्यार्थियों इंडस्ट्रीज या लोहा इस्पात उद्योग है, इसको जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, यानी कि ये जर्मनी ने इसकी स्थापना की थी। और तीसरा जो उद्योग है वो है आपके तीसरा उद्योग है वो लगाया गया था बोकारो में। बोकारो, ध्यान रखना बोकारो है झारखंड में, और यह लगाया था ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से इस उद्योग की स्थापना की गई थी। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया था और 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी, भिलाई, राउरकेला और बोकारो, यानी कि यह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। आगे अपन बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि है वो है आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना। अवधि है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना विद्यार्थियों, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 है। यह पंचवर्षीय योजना
ध्यान रखने की बात यह है कि यह पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल योजना है। अब तक की जो 12 पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने चालू की गई थी, उन 12 पंचवर्षीय योजना में अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना रही है। इसकी असफलता के भी 3 ही कारण हैं। पहला कारण है, असफलता के 3 कारण है विद्यार्थियों। पहला कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध। पहला कारण इसकी असफलता का यह है कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। इसकी असफलता का दूसरा कारण है विद्यार्थियों 1965 में भारत पाक युद्ध। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो असफलता का रहा है वह है 1965-66 में देश में अकाल व भयंकर सूखा पड़ा था। इस स्थिति में देश में अकाल व सूखे के कारण और 62 और 65 के युद्ध के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल योजना है। इस योजना में मुद्रास्फीति हो गई थी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की ये विशेषता है। इसके बाद सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना लागू न करके 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की। पहली वार्षिक योजना थी विद्यार्थियों 1966 से 1967। दूसरी वार्षिक योजना थी 1967 से 1968 और तीसरी जो वार्षिक योजना थी वो थी 1968 से 1969 तक। इस अवधि को योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद इन 3 वार्षिक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। इन 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि को योजना अवकाश की अवधि, योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भारत में एक क्रांति आई थी जिसे अपन हरित क्रांति कहते हैं। विद्यार्थियों, हरित क्रांति की शुरुआत वार्षिक योजना से है। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। हरित क्रांति की शुरुआत प्रथम इस 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजना की देन है। अब अपन बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है विद्यार्थियों वो है आपके चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो है कि इसमें कृषि उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था, कृषि विकास पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना के तहत विद्यार्थियों
14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1900 यानी कि 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। यहाँ आपको बता दिया जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है विद्यार्थियों, और श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गियन कुरियन को दिया जाता है। इसकी शुरुआत अमूल डेयरी गुजरात से की गई। वर्गियन कुरियन द्वारा अमूल डेयरी गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी विद्यार्थियों, और अमूल डेयरी यानी कि गुजरात से। यहाँ ध्यान रखने की एक बात और है, 1973-74 में देश में सूखा विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था, यानी कि सूखा संभावित या सूखा विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। इसके बाद आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है विद्यार्थियों, वो है आपके 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1974 में ये शुरू हुई थी और समाप्त हुई थी 31 मार्च 1978 को। यहाँ आपको बता दिया जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त करनी पड़ी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना को अपने समय से विद्यार्थियों 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसको 1 वर्ष पहले समाप्त किया था, क्योंकि देश में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जिसको गिराने के कारण यह पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। विशेष बात यह है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ध्यान रखना यह है कि इस पंचवर्षीय योजना में
इंदिरा गांधी द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम है गरीबी हटाओ। क्वेश्चन यहाँ यह बनेगा कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे अपन बात करेंगे तो इस अवधि के बाद फिर एक वार्षिक योजना बनाई गई थी और वह वार्षिक योजना थी, यानी कि 3 वार्षिक योजना पहले, चौथी वार्षिक योजना और इस योजना की अवधि थी 1969 से 1980 तक। इस अवधि को विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक वार्षिक योजना शुरू की गई थी 1969 से 79 से 80 तक। इस अवधि को गुनार्ड मीडल ने रोलिंग प्लान कहा है, क्योंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक प्लान तैयार किया गया था जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। इस अवधि को गुनार्ड मीडल ने रोलिंग प्लान नाम दिया। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। देखो, जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1985 तक। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। ध्यान रखने की बात यह है, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन पर बल दिया गया था, यानी कि देश में गरीबी मिटाओ और बेरोजगारी मिटाओ, इस पर इस पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 2 बार बनाया गया था। ध्यान रखने की बात यह है कि इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था यानी मॉडल था वो 2 बार तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, जो कृषि विकास बैंक है, यानी कि जिसको अपन नाबार्ड कहते हैं, बैंक की स्थापना की गई। यानी कि देश में कृषि विकास के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें नेक्स्ट है आपके, वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर अपना अवधि देखें विद्यार्थियों, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुई थी यह पंचवर्षीय योजना और 31 मार्च 1990 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1990 तक। इस समय राजीव गांधी सरकार थी
और उसने एक नारा दिया था, रोटी काम और रोजगार। यानी कि राजीव गांधी ने इस पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसका नाम है रोटी काम व उत्पादन। इस पंचवर्षीय योजना का जो नारा है वो है रोटी काम एवं उत्पादन, और इस नारा को देने वाला है राजीव गांधी। और इसी योजना के तहत 1985-86 में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना चलाई गई। फिर आपके छठी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजना चलाई गई थी, जिनमें पहली वार्षिक योजना है 1990 से 1991 तक, और विद्यार्थियों दूसरी वार्षिक योजना है वो है आपके 1991 से 1992 तक। ये 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इन वार्षिक योजनाओं को आर्थिक मंदी के कारण शुरुआत की गई थी, और इस अवधि को योजना अन्वतर अवधि कहते हैं। योजना अन्वतरण अवधि कहते हैं क्योंकि देश में आर्थिक मंदी के कारण पंचवर्षीय योजना सरकार ने चालू नहीं की और इन वार्षिक योजनाओं को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो वो आपके आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ अपन बात करें कि 8वीं पंचवर्षीय योजना तो विद्यार्थियों 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रही। यानी कि 92 से 97 की अवधि के मध्य 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, और इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया था वो दिया गया था आपके यानी कि आधारभूत ढांचे को तैयार करना, यानी कि आधारभूत ढांचा तैयार करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। इस पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है वो 5.6% रखा गया। इसके बाद अपन देखेंगे वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1 अप्रैल 1997 से 2002 तक रही, 31 मार्च 2002 तक। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इस योजना में आर्थिक समानता पर विशेष बल दिया गया था। आर्थिक समानता पर विशेष बल दिया गया था। उसके बाद अपन देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना।